नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर अब मुहर्रम के जुलूस पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रोक लगा दी गई है। जी हां, इस बार उत्तर प्रदेश में मुहर्रम पर जुलूस नहीं निकलेगा। योगी राज में डरे हुए उलेमाओं ने ये संदेश उत्तर प्रदेश के तमाम मुस्लिमों को दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का डर कहे या अपने किए पर पछता रहे हैं यूपी के मुस्लिम। जी हां, दरअसल उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने मुहर्रम पर ताजिए का जुलूस नहीं निकालने का एक बड़ा फैसला लिया है, बड़ा कदम चलाया है। मुस्लिमों द्वारा लिया गया यह फैसला शायद बुलडोजर बाबा का डर है, या ये भी हो सकता है कि प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले मुस्लिमों ने जिस तरह से बवाल काटा था और पत्थरबाजी किया था, शायद उसका भी डर और पछतावा उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है, उन्हें इतना बड़ा फैसला लेने पर कदम बढ़ाने के लिए मजबूर कर रहा है। मुस्लिमों ने ये फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब देश में हर तरफ इनकी ही वजह से अराजकता फैली हुई है। देश में इस वक्त सरतन से जुदा के नारे चल रहे हैं। देश में कई इस्लामिक कट्टरपंथी बेडर होकर, निडर होकर मासूम हिंदुओं के कत्लेआम पर उतरे हुए हैं। हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कहां कहां नहीं होंगे मुहर्रम पर जुलूस। जी हां, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश के योगी राज में, योगी बाबा बुलडोजर के राज में तमाम मुस्लिम समुदायों के अंदर अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। डर सहम तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन वो डर और सहम सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथियों के अंदर है। असल मायने में जमीनी स्तर की सच्चाई जो पढ़े लिखे मुस्लिम तबके के लोग हैं, वो योगी के राज में कैसे बदलाव कर रहे हैं, कैसे अपने छवि में बदलाव कर रहे हैं, आज हमारी इस खबर में आप देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर के साथ उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समुदायों के इस फैसले पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों ने उत्तर प्रदेश में मुहर्रम पर ताजिए का जुलूस नहीं निकालने का फैसला किया। यह फैसला उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले मुसलमानों ने किया है। कानपुर वही जगह है जहां से पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी। कानपुर में 3 जून को नुपुर शर्मा के कथित पैगंबर पर दिए गए बयान के विरोध में जुम्मे की नमाज के बाद पथराव किया गया था। अब अचानक से शहर के मुस्लिम संगठनों ने इस साल मुहर्रम के दौरान पाइकी जुलूस नहीं निकालने का फैसला किया है और इतिहास को बदलने का फैसला किया है। यह जुलूस पिछले कई सालों से निकलता चला आ रहा था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने इतिहास में एक बड़ा बदलाव करते हुए इस जुलूस को इस बार ना निकालने का फैसला किया है। कारण, क्योंकि उन्हें जुलूस के दौरान हालात बिगड़ने का डर है। माना जा रहा है कि वे शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर खासा चिंतित हैं। दरअसल कोरोना महामारी के कारण बीते 2 वर्षों को छोड़कर पिछले 225 सालों से लगातार ये जुलूस निर्बाध रूप से निकाले जाते रहे। इस साल से इसके एक बार फिर से शुरू होने की संभावना थी, लेकिन अब एक बार फिर से इस पर रोक लग गई। बता दें कि पाइकी जुलूस शहर में मुहर्रम के बड़े जुलूसों में से एक में गिना जाता है। उल्लेखनीय है कि पाइकी वे लोग हैं जो कि काली कुर्ता पैजामा पहने हुए रहते हैं। इनकी पीठ और कंधों पर रस्सियों के साथ घंटियां बंधी होती हैं। ये मुहर्रम के जुलूस के साथ इमाम बाड़ा, करबला और इमाम चौक पर जाते हैं। हाँ हुसैन या हुसैन का नारा लगाते हैं। तंजीम निशाने पाइक कासिदे हुसैन के खलीफा शकील और तंजीम अलपाई कासिदे हुसैन के लोग अच्छे मुस्लिमों से चंदा लेकर हर साल अपना जुलूस निकालते रहे। इस बार के जुलूस को लेकर जुलूस के वर्तमान प्रभारी काफिल कुरैशी ने कहा है कि इस साल मुहर्रम के मौके पर पाइकी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने कहा, शहर के माहौल को ध्यान में रखते हुए इस साल पाइकी जुलूस नहीं निकालने का फैसला किया गया। हमने लोगों से इस मुहर्रम में अपने घरों में नमाज अदा करने और शहर में अमन बनाए रखने में मदद करने की एक खास अपील भी की है।
खलीफा ने भी लिया ऐसा ही फैसला। जी हाँ, कानपुर शहर के खलीफा शकील ने भी शहर की सख्त कानून व्यवस्था को देखते हुए इस साल पालकी जुलूस नहीं निकालने की बात कही है। खलीफा ने कहा कि इस साल पालकी का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। प्रशासन को इस बारे में अवगत करा दिया गया है। यह निर्णय 3 जून की हिंसा के बाद शहर के माहौल को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हमने लोगों से इस तरह के किसी भी काम में शामिल न होने के लिए कहा है। वहीं इस पूरे मामले पर संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने मीडिया से बताया कि शहर के माहौल को देखते हुए दोनों खलीफा इस बात के लिए सहमत हैं कि इस वर्ष पालकियों का जुलूस ना निकाला जाए। इनका यह फैसला शहर के अमन और चैन के लिए है। उनकी धार्मिक सद्भाव भरी इस पहल का सभी को स्वागत करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। उदयपुर की घटना को भी माना जा रहा है एक बड़ी वजह। चले दिखाते हैं। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहेब पर विवादित टिप्पणी की थी। उसके बयान का समर्थन राजस्थान के उदयपुर निवासी टेलर कन्हैया ने भी की था। इसे लेकर 2 सिरफिरे युवकों ने कठमुल्लों ने कन्हैया का कत्ल कर दिया। इसके बाद से देश में और भी तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। इसलिए कानपुर में जुलूस न निकालने के पीछे उदयपुर जैसी तमाम घटनाओं को कभी हाथ माना जा रहा है, क्योंकि सिर्फ उदयपुर ही नहीं, राजस्थान के उदयपुर से लेकर महाराष्ट्र के अमरावती और कर्नाटका के शहरों में ये कत्लेआम जारी रहा और इन कत्लेआमों ने देश भर की जनता के साथ साथ देश में मौजूद मुस्लिम धर्मगुरुओं के पैरों के नीचे से भी जमीन खिसका दी। इसने मुस्लिम धर्म के तबके में एक सिरफिरे कठमुल्लों को देश और दुनिया के सामने रख दिया कि कैसे ये कठमुल्ले चोरी छुपे घात लगाकर बेगुनाह हिंदुओं को कत्लेआम करते हैं, सर तन से जुदा का नारा देते हैं। आपको बता दें कि ये जो जुलूस, जिस जुलूस पर ये रोक लगाई गई है, इस साल ना निकालने की बात कही जा रही है, ये जुलूस हर साल निकाला जाता था। जुलूस में ज्यादातर लोग कुर्ता पैजामा पहनते हैं। युवा पीठ और कंधों के बीच रस्सियों और घंटियों के साथ इमामबाड़ा, करबला और इमाम पर चौक जाते हैं और साथ ही हाँ हुसैन या हुसैन जैसे नारे लगाते हैं। तजीम निशाने पाई कसीद ए हुसैन के खिलाफ शकील और ताजीम अल पाई कसीद हुसैन के लोगों से चंदा लेकर हर साल ये लोग जुलूस निकालते आए हैं। आपको याद दिला दें कि नूपुर के बयान के बाद मुस्लिम संगठनों ने कानपुर में पोस्टर लगाकर विरोध प्रदर्शन किया था। 2 जून को शहर के कई इलाकों में दुकानों को बंद करने की अपील भी की गई थी। 3 जून को कानपुर के बेकनगंज में लगभग सभी दुकानें बंद थी, केवल कुछ हिंदुओं की दुकानें ही खुली थी। हिंदू दुकानदारों के दुकान बंद करने से मना करने पर हिंसा भड़क उठी और भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद परेड चौराहे पर करीब 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद से हालात बेकाबू हो गए। आज कानपुर के मुस्लिम शायद अपने किए पर शर्मिंदा हैं और शायद डर भी है कि उन्होंने जो किया उनका किया धरा उनको वापस ना मिल जाए। इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है कि पीएफआई, एसडीपीआई जैसे संगठन शायद मुस्लिम समुदाय के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ गए हैं कि इनके कंधे पर बंदूक रख के चलाया जा रहा है। ये कार्य कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पीएफआई जैसे संगठनों द्वारा किया जा रहा है और जब बात सामने आती है तो मुस्लिम समुदाय का नाम सामने रखकर उनको, जो अच्छे मुस्लिम हैं, उनको भी बर्बाद किया जा रहा है, उनको भी बदनाम किया जा रहा है। यही कारण है कि इन मुस्लिम समुदायों ने इस बार जुलूस पर रोक लगाया है। खास करके कानपुर में मुहर्रम जुलूस, पालकी जुलूस पर रोक लग गया है। मुहर्रम पालकी जुलूस अब उत्तर प्रदेश के कानपुर में नहीं होगा। अब इसे चाहे योगी बाबा का डर माने या योगी बाबा के राज में मुसलमानों के अंदर का बदलाव माने, जो भी हो, देखना ये होगा कि फैसले का पूर्ति मुस्लिम किस हद तक करते हैं। इस पूरी खबर पर आप राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।